एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा पश्चिम बंगाल में होने की वजह यह है कि वहां मुस्लिम वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। ममता बनर्जी ने अपना वोटर मानती हैं, लेकिन अब मुसलमान वोटरों के नए दावेदार सामने आ रहे हैं। खुद को मुसलमानों का सरपरस्त दिखाने के लिए भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। इसी में एक नया नाम जुड़ा है जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का। भोपाल में जमीयत की नेशनल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग के समापन के मौके पर मदनी सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बरसे। मौलाना मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सरकार का दबाव दिख रहा है और मुसलमानों के खिलाफ फैसले दिए जा रहे हैं। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। मर्दानावार मुश्किलात का मुकाबला किया करती हैं। गुलामी जो है वो सिर्फ गोरे अंग्रेज़ों की नहीं है। ऐसा ना हो कि गोरे अंग्रेज़ों से तो बुजुर्गों ने आज़ादी दिलवा दी और हम उनकी काली नाजायज़ औलाद के ग़ुलाम हो जाएं। हम अकाबिर की खिदमत में अपनी टोपी इनके, अपनी पगड़ी इनके जूतों में रखेंगे और कहेंगे हजरत गौर कर लीजिए हमारी बात पे। हम तो जमीयत उलमा में इसलिए नहीं आए हैं कि छोड़ के भाग जाएंगे। पीठ पे गोली नहीं खाएंगे, गोली सीने पे खाएंगे। याद रखना, नारे तकबीर। इंशाअल्लाह अपनी सारी कमजोरियों खराबियों का इकरार करते हुए ये कहना चाहते हैं, आप लोगों से ये सीखा है कि गोली खाएंगे तो सीने पे खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे। कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक़ है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा।